लो माय डियर। तो आप रेडी हैं? आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम है। आइए चलते हैं यूरोप, जहां मोदी जी गए हैं भाई आज फ्रांस में। और फ्रांस का सबसे बड़ा सैन्य और नागरिक सम्मान उनको दिया गया है। और आज तो इतनी इंपॉर्टेंट डेट है कि चंद्रयान 3 का भी सफल प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो आज आइए सर्बिया चलते हैं। सर्बिया को मैंने क्यों लिया है? तभी हाल ही में मैंने बताया था कि सर्बिया और सूरीनाम, इन दो देशों की यात्राओं पर हमारे देश की राष्ट्रपति जी गई हुई थी। तो आज हम लोग सर्बिया चलते हैं। चलते हैं। ये एक यूरोपीय देश है। यूरोप में कम लगभग 50 देश आते हैं। छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे देश हैं। भारत के राज्यों से भी छोटे छोटे देश वहां पर हैं। इसीलिए भाई वहां पर गजब की संस्कृति है। वहां पर बहुत जल्दी वो अपनी लैंग्वेज, अपने वो सब, बहुत जल्दी लैंग्वेज के आधार पर बड़ी जल्दी वो लोग देश बना लेते हैं। तो देखिए, सर्बिया के बारे में जानते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। मुद्रा वहां की सर्बियाई दिनार है। और उसके राष्ट्रपिता या संस्थापक जो है संत जावा या स्टीफन नेमांजा को माना जाता है। राष्ट्रगान बोजे प्रभदे है, वहां का न्याय के देवता है। और राष्ट्रपति जो इस समय है अलेक्जेंडर वुसिक। और इनका कार्यालय जो है नोवी डबोर में है। ये तो शार्ट जानकारी हो गई। अब कुछ आते हैं। तो क्या था सर्बिया? देखिए 1903 में 3 देश, सर्ब्स और क्रोट्स और स्लोवेन्स, इन लोगों ने एक देश बनाया जिसका नाम था यूगोस्लाविया। किसने? सर्ब्स, क्रोट्स और स्लोवेन्स ने नाम रखा है यूगोस्लाविया। यही यूगोस्लाविया 1946 में 6 गणतंत्र देशों में बट गया। 6 देश इससे निकले। यूगोस्लाविया अब नहीं है कोई देश। तो ये, लेकिन कहीं कहीं पूछा सर्बिया का पुराना नाम, तो यूगोस्लाविया आप बता सकते हैं। ठीक है, यूगोस्लाविया। अब इस यूगोस्लाविया से 6 देश निकले हैं। नंबर 1 पर था क्रोशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। नंबर 2 पर है मोंटेनेग्रो, जिसकी राजधानी पाड गोरिका है। नंबर 3 पर है सर्बिया, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। नंबर 4 पर है स्लोवेनिया, जिसकी राजधानी ल्यूब्लियाना है, ल्यूब्लियाना। और नंबर 5 पर था बोस्निया एंड हर्जेगोविना। बड़ा देश है, बड़ा नाम है इसका भाई। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जिसकी राजधानी है सारायोवो। और छठा देश था मैसिडोनिया, यानी नॉर्थ मैसिडोनिया, जिसकी राजधानी है स्कोपजे। तो ये 6 देशों में यूगोस्लाविया हमारा डिवाइडेड हो गया इनटू दिस 6 रिपब्लिक्स। कुछ और आओ आपको बताते हैं। तो सर्बिया के पड़ोसी देश, उसके बॉर्डरिंग करने वाले कितने कंट्रीज हैं? तो सर्बिया को बॉर्डर करने के लिए कुल 8 देश हैं। चलो 8 को चक्कर लगाते हैं भाई। सबसे ऊपर मैप के थ्रू, मैप आप अगर अपने माइंड में इसको पुटअप करना चाहते हैं, कीप करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर इसके उत्तर में हंगरी है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। फिर उसके बाद आप पूरब में आएंगे, ऐसे क्रम से हम बताते चल रहे हैं। फिर रोमानिया देश है। रोमानिया भी इसको टच करता है, जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है। और फिर उसके बाद तीसरा देश बुल्गारिया है, जिसकी राजधानी सोफिया है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो नॉर्थ मैसेडोनिया है, स्कोपजे, जिसकी राजधानी स्कोपजे है। अब उसके बाद ये तो 4 देश हो गए। पांचवा देश जो यहां पर है कोसोव। अब एक चीज है, देखो कोसोव जो है ना, सर्बिया कोसोव को मान्यता नहीं देता है। तो अगर कोसोव को मान्यता नहीं देता, तो इसको कोसोव का अगर मान्यता नहीं देता, उसी को अपना ही पार्ट मानता है, तो ये देश फिर अल्बानिया हो जाएगा जो इसको टच करेगा। और उसकी राजधानी तिराना है। और अगर कोसोव को माना जाए तो आप जानते रहिए कोसोव की राजधानी प्रिस्टीना है। दोनों को जानते रहिए। कहीं कहीं पेपर में आप सर्च करोगे गूगल पर, तो आपको कोसोव ना देके अल्बानिया देता है, क्योंकि वो मानता है कि क्योंकि वो बिकॉज सर्बिया जो है कोसोव को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है जे कंट्री, तो आपको अल्बानिया देगा। लेकिन कोसोव की जगह पर ही उसको अगर कोसोव टच करता है तो कोई बात ही नहीं। अगर कोसोव नहीं टच करता तो ठीक उसके नीचे अल्बानिया है, वो टच करेगा। और दोनों की राजधानी मैंने बता दिया, कोसोव की राजधानी प्रिस्टीना और अल्बानिया की राजधानी तिराना। उसके बाद है, इसके पश्चिम साइड में आएंगे, साउथ वेस्ट में, तो मोंटेनेग्रो है, जिसकी राजधानी पाड गोरिका है। और फिर 7वां देश आपका हो जाएगा बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जिसकी राजधानी सारायोवो है। और 8वां देश है क्रोशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। तो ये 8 देश मिलकर के कौन कौन से? हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोव या अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया या हर्जेगोविना और क्रोशिया, इसके बॉर्डर कंट्रीज हैं। और सबकी मैंने राजधानी आपको बता दिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सर्बिया एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा ही देश है यूरोप का। हुआ क्या कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो तात्कालिक इमीडिएट काज था, जिसकी वजह से कोई चीज स्टार्ट होती है ना, जैसे होता नहीं कि कोई चीज स्टार्ट किस वजह से हुई है, तो इमीडिएट काज उसको कहा जाता है। जैसे होता नहीं कि आपके, सपोज करिए आपकी मम्मी आपकी पिटाई कर देती हैं, अब इसलिए नहीं कर देती कि आपसे एक कप गिर गया, वो कई बातें याद किए रहती हैं, और कप गिरना तो इमीडिएट काज होता है, फिर उसके बाद जो धुलाई आपकी की जाती है, क्या कहने भाई। और समझा समझा के मम्मी फला सारी डेट याद करके जो करती हैं पिटाई, अरे सब मम्मी नहीं करती, लेकिन करती हैं तो वो सारी चीजें याद किए रहती हैं। तो देखिए इमीडिएट काज, वैसे तो टेंशन बहुत बढ़ रहा था देशों के बीच में, लेकिन इमीडिएट काज क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बोस्निया, अच्छा सॉरी, सर्बिया, सर्बिया देश में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनांड आए थे, और वहां पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, याद रखना, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन प्रिंस। सर्बिया में उनकी किसी ने हत्या कर दी, ही वॉज मर्डर इन सर्बिया। अब इस बात से ऑस्ट्रिया गुस्सा गया, और ऑस्ट्रिया ने हंगरी को अपने साथ लेकर के सर्बिया पर अटैक कर दिया कि मेरे राजकुमार की तुम्हारे यहां हत्या कैसे हो गई। अब बस, अब ये छोटा सा देश था, ये क्या करे, ये तो डर गया और ये भयभीत भी हो गया। इसने तुरंत उस समय के सबसे बड़े देश रूस से, ठीक है, रूस से जो उस समय यूएसएसआर था, उससे मदद मांगी कि भैया आप मुझे तो बचा लो यार, ये तो बिना मतलब में मुझे मारे जा रहे हैं। अब रूस जब कूद गया, इस तरह से पूरी दुनिया ही जाके उसमें दो खेमों में बट गई। इसी को कहते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का यही कारण था, जो 28 जुलाई 1914 को। अब इसमें पूरी दुनिया एक तरह से खेमा जो है बट गया, कितने भागों में, दो भागों में। एक मित्र देशों का गुट खेमा था, जिसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और रूस, ये मित्र देश कहलाए। और एक धुरी देश थे, जिनमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और ये थे। अब इसमें शुरू में अमेरिका नहीं था, लेकिन अमेरिका आया मजबूरी में। हुआ क्या, जर्मनी के पास एक पनडुब्बी थी, और जो इन देशों के जहाजों को डुबो दे रही थी। एक जहाज अमेरिका से चला यूरोप के लिए, और इस पनडुब्बी ने इतनी माहिर थी, इतनी ज्यादा, कि किसी भी जहाज को मिनटों में डुबो देती थी। बस जर्मनी के इस जहाज ने, जो अमेरिका से चला था यूरोप के लिए, उसको डुबो दिया जहाज को। उसमें 1000 लोग सवार थे, और सब के सब मर गए। उसमें बहुत सारे अमेरिका के लोग भी थे, और जो मर गए। अब अमेरिका गया गुस्सा, तो वो भी आ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में, यही अमेरिका के आने का कारण था। अब जैसे अमेरिका 1917 में आया, तो उधर 1917 में रूस की क्रांति हो गई, तो रूस निकल गया वहां से। रूस तो भाई अपने ही देश में उलझ गया, और अमेरिका का आना और रूस का उधर से निकलना, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। और 1918, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, और इससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट समाप्त हो गया। और ठीक दूसरा वर्ल्ड वॉर यही जर्मनी के ही हिटलर के द्वारा शुरू किया जाएगा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये था सर्बिया के बारे में बेसिक जानकारी, और वहां पर कैसे प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है सर्बिया, हमारा देश, और जहां पर अभी हमारी राष्ट्रपति जी गई थी। तो आप इस देश के बारे में मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है और आप इसको लाइक करते हैं, तो आप आर के सिंपल क्लासेस को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।